हेलो दोस्तों, SSS-27 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और जो है फटाफट रिवीजन करेंगे। आज ये भारतीय संविधान सभा का मॉक टेस्ट जो है फर्स्ट है। इससे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की जो मांग है, इसके गठन की मांग है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में कहाँ पर रखी थी, तो फैजपुर अधिवेशन में जो है इसकी मांग रखी गई थी इसके द्वारा। तो 1936 में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने 1937 के फैजपुर जो बंगाल में पड़ता है, इस अधिवेशन में उक्त मांग को स्वीकार किया था। जो भी संविधान सभा के निर्माण की मांग स्वराज पार्टी द्वारा स्वीकार की गई थी, इसको कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में इसी मांग को रखा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली में आया था। इस मिशन के अंतर्गत ही संविधान सभा के निर्माण का पूरा खाका तैयार किया गया था। तो उसके अनुसार इसमें 389 सदस्य प्रस्तावित थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में देखते हैं एक दृष्टि में कि कुल सदस्य संख्या कितने होने चाहिए थे, 389 में से ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य होने चाहिए थे, देसी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 जो है सदस्य होने चाहिए थे। इसके बाद वर्गों के आधार पर देखते हैं तो महिला सदस्य जो है 15 रखे गए थे। उसके अनुसार अनुसूचित जाति के 26 और एसटी कैटेगरी के 33 सदस्य इसमें रखे गए थे और सामान्य वर्ग के 213, मुस्लिम वर्ग के 79 और सिख के 4। और इधर जो है कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73 और निर्दलीय से 8। तो ये सारे जो है सुझाव किसने दिए थे? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही ये सब रखे गए थे। हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावित मूल संविधान में जो भी मूल संविधान प्रस्तावित था, कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित किया गया था। किस प्रकार जो है सदस्यों का विभाजन सुनिश्चित किया गया था? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे, अभी हमने ऊपर देखा। देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य निर्वाचन होना था। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के कुल कितनी सीटें निर्वाचित होकर आई? तो 208 सीटें। 208 सीटों पर जो है कांग्रेस ने चुनाव जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप, पुनर्गठन का यहाँ पे दोस्तों मतलब है कि जब भारत का विभाजन हो गया था तो इसके बाद संविधान सभा का भी विभाजन हो गया था। तो विभाजन के बाद जो भी संविधान सभा फिर से गठित की गई उसको ही पुनर्गठन के अर्थ में यहाँ देखा जाता है। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? दोस्तों पहले 389 सदस्य संख्या थी। जब भारत का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा उसमें पाकिस्तान के भी सदस्य उस क्षेत्र के ऐसे थे जो बाद में पाकिस्तान चले गए। तो इसमें 289 में से 299 सदस्य मेरे शेष बचे थे। 299 सदस्य जो है शेष बचे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट है कि संविधान पांडुलेख समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? दोस्तों पांडुलेख समिति का मतलब वही होता प्रारूप समिति, चाहे उसको पांडुलेख समिति कहो या प्रारूप समिति कहो।
और भी सारे इसके नाम हैं। तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे, कौन से नहीं थे, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में पूछा भी जाता है। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बाकी एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्र थे। बी.एल. मित्र जो है थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन.एन. माधवराव सदस्य बने थे। डी.पी. खेतान है, इनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण टी. कृष्णमाचारी जो है सदस्य बनाए गए। तो डी.पी. खेतान अचानक मर गए थे, तो इनकी जगह पर टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इसमें देखते हैं मोहम्मद सादुल्ला भी थे, तो मोहम्मद सादुल्ला भी थे, के.एम. मुंशी भी थे और ए.के. अय्यर भी थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी दिन भारत जो है भारत गणराज्य बना था। तो 26 जनवरी 1952 गलत, 48 गलत और 49 जो है 26 नवंबर 1949 इस दिन को क्या हुआ था, संविधान जो अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान जो है बनकर कंप्लीट हो गया था। हालांकि कुछ प्रावधान जो है संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जो भी भारत का संविधान 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ये किस लिए लागू किया गया, क्यों 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। यह दिन शुभ था। इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं तो गलत है। यह दिन शुभ था, ये भी गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये भी गलत है। ये दोस्तों सही है। कांग्रेस ने इस दिन जो है 1930 को, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तो इसकी याद में ही 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी। महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें महिला सदस्य संख्या कितनी थी, 15 जो है 389 सदस्यों में से 15 सदस्य जो है महिलाएं होनी चाहिए थी। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। दोस्तों जब संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, तो उसमें जो है निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मत या सहमत या समायोजन। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें आंसर होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सहमति और समायोजन। यानी कुछ मुद्दों पर जो है सहमत नहीं बन पाती थी, तो उनको एडजस्टमेंट किया जाता था। तो सहमति और समायोजन जो है ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जब संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी उद्घाटन जो है अध्यक्षता की थी। इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, पहला सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों 9 दिसंबर को पहला, 11 दिसंबर को दूसरा और 13 दिसंबर को जो है तीसरा सत्र इसका हुआ था, यानी तीसरा सत्र या तीसरा अधिवेशन कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं ये सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे, क्योंकि ये व्यक्ति सबसे बुजुर्ग थे, तो इनको कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ये नेक्स्ट बैठक में बनाए गए थे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों वही फिर क्वेश्चन आ गया कि 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्ष अस्थायी रूप से बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर की बैठक हुई संविधान सभा की, तो अस्थायी अध्यक्ष
की जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, इसीलिए फिर बाद में एक परमानेंट सदस्य की अध्यक्ष की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान मेरा कंप्लीट बन के तैयार हो गया तो इसमें फाइनल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों में से 8 सदस्य जो हैं वो महिला सदस्य थीं, यानी जो है अंतिम प्रारूप पर सिग्नेचर करने वाली कुल कितनी महिलाएं थी? 8। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं टोटल थी? 15। 15 में से 8 महिलाओं ने ही जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस पर सिग्नेचर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों, जब अंतिम रूप से संविधान जब पारित हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? दोस्तों, जब 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक जो है कितना दोस्तों टाइम लगा था संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस दिन संविधान सभा को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को जो भी संविधान सभा थी इसको ही संसद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, विधायिका के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित? गलत। राजनीतिक दलों द्वारा नामित? गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित? ये दोस्तों सही है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो सदस्य नामित थे वो सदस्य जो है उन्होंने संविधान का अधिनियमन किया था, बनाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने दिया था? संविधान सभा होनी चाहिए, ये सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो इसका जो है चारों ऑप्शन देखिए। पहले इसका स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदल सम्मेलन। तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो है स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में दिया गया था। ये विचार जो है सबसे पहले स्वराज पार्टी के सदस्यों के मध्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों इसमें देखते हैं तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ था, ना कि अंगीकृत हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 1947 को नहीं बल्कि 1946 को हुआ था। बी वाला जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी। ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा का चुनाव जो है 1946 में ही प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखो 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही कथन है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था।
तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। दोस्तों ये गलत है, देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में सम्मिलित थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राहों से प्रभावित नहीं होता था। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, जो भी जनता के विचार विमर्श जो है उससे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की राय प्रभावित होती थी। नेक्स्ट को देखते हैं, स्टेटमेंट सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये भी दोस्तों सही है। तो इसमें जो हमें बताना है कौन कौन से कथन मेरे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है। सेकंड और थर्ड जो है स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका देखिए कौन सा फर्स्ट और फोर, इसका जो है फर्स्ट और फोर स्टेटमेंट जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि जो भी संविधान सभा का प्रथम दिन था यानी 9 दिसंबर, तो उस दिन की अध्यक्षता किसने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ही पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है। संविधान सभा के निर्माता किसे, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी एन राव को। तो दोस्तों जो है संविधान सभा का निर्माता जो है वो संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अन्य सारे ऑप्शन जो है गलत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा पुनर्गठित यानी 1947 के बाद की देशी रियासतों के लिए कितने सदस्य शेष बचे थे। तो देशी रियासतों के लिए दोस्तों 70 सदस्य जो है शेष बचे थे, यानी 299 सदस्य जो है विभाजन के बाद शेष बचे थे। तो 299 में से 70 सदस्य जो है वो देशी रियासतों के बचे थे। 70 सदस्य जो है वो देशी रियासतों के बचे थे। तो इसमें 229 सदस्य जो है वो राज्यों के लिए शेष बचे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। वही बात क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों, 299 सदस्य कुल बचे थे। 299 से 70 सदस्य जो देशी रियासतों के लिए निकाल दो तो 229 सदस्य जो है वो प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि जो है शेष बचे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए था। तो इसका बताइए 8, 10, 12 या 15 कितनी जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि होना निश्चित किया गया। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं इनको प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था। तो प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जनता ने तो संविधान सभा को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, जबकि प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा को प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। किस प्रांत से कैंडिडेट सबसे जो है अधिक गए थे संविधान सभा में। तो इसमें संयुक्त प्रांत जो है इम्पोर्टेंट है, इससे जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट संविधान सभा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 31 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। यानी दोस्तों एक देशी रियासत ऐसी भी थी जहां से एक भी कैंडिडेट संविधान सभा में नहीं गया था। तो उसका आंसर जो है ये हैदराबाद है। हैदराबाद देशी रियासत का एक भी कैंडिडेट संविधान सभा में नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण कथन है कि विभाजन से पहले इनको पश्चिम बंगाल जो कि पूर्वी बंगाल था उस टाइम, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। विभाजन से पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। जब दोस्तों विभाजन हो गया फिर इनको जो है मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया था, मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये ऑप्शन इज करेक्ट।
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? संविधान सभा में जो है मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी उसमें एक भी मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। उसका क्या कारण था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग को संविधान सभा के उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान का मांग कर रही थी। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान की मांग कर रही थी, ये सबसे सही तर्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान आधार पर, सर्व मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर, वर्गीय मताधिकार पर। तो संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। वर्गीय मताधिकार के आधार पर इसका जो है चुनाव हुआ था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित है। दोस्तों गलत है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, न कि प्रत्यक्ष। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो कांग्रेस ये भी गलत है, गवर्नर जनरल ये भी गलत है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे संविधान सभा में, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए। संविधान सभा के जो सभी निर्णय जो हैं सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 दिसंबर, दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जब इसकी बैठक हुई थी, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष, दोस्तों समितियां बनाई गई थीं, तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को अपनाया गया, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा को बनाया किसने? संविधान को बनाया किसने? संविधान सभा ने, और संविधान को अपनाया भी संविधान सभा ने ही। अगर यहाँ पे संविधान सभा ना होकर भारतीय जनता होता तो उसका आंसर जो है भारतीय जनता सही होता, क्योंकि हम भारत के लोगों शब्दों से प्रस्तावना स्टार्ट होती है, इसीलिए वो ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं, तो इसका ऑप्शन संविधान सभा द्वारा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अभी पहले ही बता चुके हैं, तो प्रारूप समिति का हो, मसविदा समिति का हो, या फिर पांडुलिक समिति का हो, इसके सबके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फिर दोस्तों वही क्वेश्चन, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। 7 में से 6 अन्य सदस्य थे और एक सदस्य जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष इसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? दोस्तों फिर वही क्वेश्चन, प्रारूप समिति जो है उसको प्रारूपण यहाँ पर समिति कह दिया गया, प्रारूपण समिति का सदस्य जो है कौन सा नहीं था? थे कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। तो गोपालाचारी अयंगर ये भी थे, आह्लाद कृष्णा स्वामी ये भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये तो मैन थे, अध्यक्ष थे उसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये उसके जो है सदस्य नहीं थे। 7 में से ये सदस्य नहीं थे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर दोस्तों क्वेश्चन वही आ गया, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े चेंज है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर दोस्तों नहीं वाला पूछा गया, यानी कुल 7 सदस्य, 7 में से एक अध्यक्ष था और 6 अन्य थे। अन्य में से जो है डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, और मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ये तीनों सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष
प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो है प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर जो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल राव। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? जो भी संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे ये कौन थे? एक दो तो अस्थायी अध्यक्ष होता है, एक होता स्थायी। तो अस्थायी हमने बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? फिर दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया। के मुंशी भी थे, N गोपालास्वामी अयंगर भी थे, TT कृष्णाचार्य भी थे, HH बेग, ये जो है संविधान सभा के ही सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने कुल 13 समितियां जो है नियुक्त की थीं, 13 समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति नियुक्त कब हुई थी? जो भी प्रारूप समिति बनाई गई थी ये कब नियुक्त हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। प्रारूप समिति बनी थी। इसमें 7 सदस्य थे, एक सदस्य जो है अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार हो? ये कथन जो है इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? तो इसका आंसर जो महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था 1922 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसने कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारतीय संविधान बनाएगी? तो 1924 में किसने किया था? जो है MN राय ने। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये MN राय द्वारा 1924 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने, MN राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो इसको मूर्त रूप किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूर्त रूप दिया था। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने 1936 में कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा, इसके बारे में देखते हैं। प्रांतों की जनता द्वारा निर्वाचित हुई थी या चुनी हुई थी? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? दोस्तों छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा प्रश्न जो है मैंने इसमें समाहित किया है। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न सरल रख दिए हों या सारे प्रश्न हमने हार्ड रख दिए हों। सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको कंटिन्यू आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। ये देखते हैं, भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था, ब्रिटिश संसद ने बनाया था, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल। तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा ने बनाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। उन चुनाव के बाद जो है दिसंबर में इसकी जो है संविधान सभा बनाने के लिए बैठकें भी प्रारंभ हो गई थीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? वही फिर दोस्तों क्वेश्चन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। जो प्रथम बैठक हुई थी उसको ये स्थापना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? जो भी प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जो इम्पोर्टेंट है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो झंडा जो है जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को जो है झंडा जो है स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार की? फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को झंडा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है, इसको जो अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया था। इस तारीख को जो है संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली थी? तो इसका ऑप्शन जो है 26 नवंबर 1949 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जो है अंतिम रूप से मिली थी, सिग्नेचर किए थे उस पर, और 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में किसने मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर इसकी मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था, उसने ये प्रस्ताव दिया था कि पहले जो है युद्ध में भाग लें और बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद में संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। 1924 में जो है बी एन राव द्वारा की गई थी, 1936 में जो है कांग्रेस द्वारा की। ये सारी डेटें जो इससे संबंधित हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन प्लान पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय विधानमंडल के प्रस्ताव पर। दोस्तों इसका जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसके आधार पर ही जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, इसने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? फिर दोस्तों अपनी अलग लैंग्वेज में वही क्वेश्चन आ गया, साइमन कमीशन आयोग प्रस्ताव पर गलत, क्रिप्स मिशन पर, माउंट योजना पर, कैबिनेट मिशन पर। ये दोस्तों सही है। कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था, तो इसके सुझाव पर ही संविधान सभा बनाई गई थी। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन रहे महत्वपूर्ण। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये कंटिन्यू हम इसी आधार पर वीडियो बनाते रहेंगे। जितने भी दोस्तों छोटे बड़े एग्जाम में छोटे से बड़े प्रश्न सारे इंक्लूड इसमें किए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, इसमें बहुत हमने मेहनत की है। दोस्तों इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऐसे ही हम डेली नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहे। इसकी पूरी हम सीरीज चला रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों।